हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकी गुप्ता ऑफिशियल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, यहाँ पे मैं निकल रही हूँ घर से बाहर। कहाँ जा रही हूँ आपको आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। देन यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ थोड़ा सा ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे मैं शिट को लेके आई हुई थी। इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो ये थोड़ा परेशान कर रहा था। इसके पेट में दर्द हो रही थी इसके वजह से। और फिर मैंने उसको बोला आओ थोड़ा आगे चलो, पर नहीं जा रहा था। फिर मैंने उसको फटाफट से गोद में लिया। मैंने यहाँ भी बैठाया उसको, पर वो नहीं बैठ रहा था क्योंकि उसका तबीयत वगैरह ठीक नहीं था। इसकी वजह से उसका कुछ भी मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने उससे पूछा तुमको बताओ क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या ले लो तुम्हारे लिए, तुम्हारा क्या मन हो रहा है। उसने जूस बोला बट कोल्ड ड्रिंक नहीं देना था मुझे। फिर मैंने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक ना लेके कि ये सारी जो भी मुझे ग्रोसरी के सामान लेनी थी, जो भी घर का सारा सामान था वो सब मैंने यहाँ पे लिया। फिर यहाँ पे शिव ने देख लिया चॉकलेट। फिर चॉकलेट के लिए वो रोना स्टार्ट कर दिया, बोला भी खाना है। फिर बिना बिलिंग के मैं कैसे उसको दे सकती थी। फिर मैंने उसे बोला ठीक है तुम पकड़ लो, अभी बिलिंग करवा दूंगी फिर उसके बाद खा लेना। फिर भी ये गुस्सा होकर बैठा हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे उसको पकड़ा दिया। मैंने कहा ठीक है लो खा लो। फिर यहाँ पे उसको दिया, फटाफट से उसको बिलिंग करवाया, फिर उसको पकड़ा दिया खाने के लिए। फिर यहाँ पे हम लोगों ने शॉपिंग की। पतिदेव को भर भर के लूटा मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने अच्छी खासी शॉपिंग कर ली थी। फिर यहाँ पे ऑटो किया, ऑटो से मैंने फटाफट सामान सारा भरा, पीछे पीछे भरा, ये झूले में भरा और सारा ऑटो भर भर के फिर उसके पास से मैं पहुंच गई घर पे। अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं सारा ग्रोसरी वगैरह लेकर के। आने के बाद से मैंने फटाफट से खाना बनाया, खाना वगैरह खाया क्योंकि बहुत देर से भूख लगी हुई थी। और सुबह सुबह ही हम लोग निकल गए थे, तो फिर आने के बाद से हम लोग खाना वाना खाए। और अभी यहाँ पे इतने सारे ये कपड़े पड़े हैं फोल्ड करने के लिए, वो सब करना है। यहाँ मिस्टी को नहला दिया है। यहाँ मेरे मिस्टी फोन चला रही है। आप लोग बताना आपके बच्चे भी फोन चलाते हैं? मेरी मिस्टी बहुत गंदी है, फोन चलाया करती है हमेशा। सो गाइस, फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से जो भी सारे सामान लेकर के आए थे वो सब मैंने अपने हस्बैंड से बोला आप निकाल दो, मैं फटाफट चेक कर लूँ सारे सामान है बराबर है नहीं है क्या गिरा। तो फिर हस्बैंड मेरी यहाँ पे हेल्प करवाए थे। हस्बैंड के साथ साथ मेरा शुद्ध भी हेल्प करवाया था। फिर यहाँ मिस्टी भी आ गई। मिस्टी ने कहा मुझे क्या करना है। फिर मैंने यहाँ पे दिखाया आप लोगों को। इतनी सारी शॉपिंग मैंने की थी और यहाँ पे दाल जो था वो गिर चुका था, उसको भी मैंने फिर उठाया। और फिर मैं यहाँ पे हस्बैंड से बोल रही थी ठीक है देखो मैंने बोल रही हूँ आप सामान चेक कर लो सब सामान है या नहीं है। फिर यहाँ हस्बैंड ने फटाफट सब सामान चेक किया, वो मेरी हेल्प करवाया और फिर ये सारा सामान हम लोगों ने सेट किया किचन में। फिर यहाँ पे शिव भी मेरी हेल्प कर रहा था, परेशान भी कर रहा था। फिर यहाँ पे वो आप लोगों को दिखा रहा था कि ये लिया है वो लिया है, बार बार कैमरे के सामने आ रहा था। फिर मैंने उसको बोला ठीक है तुम यहाँ बैठ के दिखाओ, यहाँ से भी दिखेगा। और फिर यहाँ पे ये जो झोला देख रहे हो यहाँ पे पूरा दाल गिर चुका था। वो प्लास्टिक जो वहाँ पे उसकी थी बहुत हल्की सी थी, इसकी वजह से पूरा दाल गिरा था। मैंने फिर उसको उठाया और फिर उसको अच्छे से भर दिया, क्योंकि वो सब भाई मेहनत के पैसे हैं, तो अच्छे से सब चीज़ों की केयर करनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ फिर से सामान चेक किया, सब है नहीं है। फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे आ गई थी शीत को लेकर के। थोड़ा सा घर के थोड़े दूर पे ही है आंटी, मतलब दादी जी बूढ़ी सी हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छा नज़र उतारती हैं। तो मेरी शीत की तबीयत 3-4 दिन से ख़राब थी। फिर मैं आई गई दादी जी के पास, उनको बोला कि उसको नज़र लगी है। फिर यहाँ पे इस तरीके से नज़र उतारा जाता है। फिर उन्होंने देखा कि हाँ इसकी तबीयत ठीक नहीं है। फिर उन्होंने फटाफट से मेरी बेटी का नज़र उतारा। और यहाँ पे शिव देख रहा था ये क्या कर रही है। खैर मैं जब मैं नज़र नहीं उतारती हूँ उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है तो फिर मैं ये दादी जी के पास चल जाती हूँ, इनके यहाँ से काफ़ी अच्छे से नज़र उतर जाता है। फिर यहाँ पे शिव का उन्होंने नज़र उतारा और ये शाम के टाइम पे है। मीन्स ये 5:30-6 बजे के टाइम पे मैं गई थी कि शाम के टाइम पे ही नज़र उतारा जाता है। फिर यहाँ पे शिव का उन्होंने नज़र उतारा और नज़र उतारने के बाद से ये जो उनके हाथ में था वो जो स्टिक था, उसके बाद से उन्होंने अपने से झाड़ा, मतलब क्या-क्या किया मुझे समझ में नहीं आया। और ये थोड़ा कन्नड़ा में बात कर रही थी, बोल रही थी, तो मुझे समझ में भी नहीं आया उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला। फिर मैंने मिष्टी को भी लेके गई थी, मिष्टी का भी मुझे नज़र उतरवाना था। फिर यहाँ पे उन्होंने इसको जलाया, मीन्स जो स्टिक था उसको जलाया और फिर उन्होंने बोला कि हाँ उतर गया नहीं तो उतर गया। उन्होंने ऐसे कन्नड़ा में बोला बट मुझे समझ में नहीं आया, मुझे लगा उन्होंने यही बोला होगा। फिर यहाँ पे उन्होंने शिव का नज़र उतारा, फिर उसके बाद ये पैर से इसको पता नहीं क्या ऐसे इसको जलाने के बाद किया। फिर यहाँ पे वो आ गई मिष्टी का नज़र उतारने के लिए, मिष्टी से बोला यहाँ खड़े रहो, बट मिष्टी बार बार हिल रहे थे। तो दादी जी उनको समझा रही थी कि नहीं ऐसे एक जगह खड़े रहते हैं, हटते नहीं है। फिर यहाँ पे मिष्टी को डांट पड़ी उनसे।
फिर यहाँ पे जो स्टिक की नज़र उतारने के बाद से यहाँ पे उसके साथ में उसका भी उतारने के बाद स्टिक से, और फिर उसको भी जलाया। फिर यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। ये सब होने के बाद फिर मैं यहाँ पे आके घर पे आने के बाद से मैं किचन में आ गई थी। किचन में आके मैंने फटाफट से तैयारी किया पकौड़े बनाने की, क्योंकि शाम का टाइम था, थोड़ा-सा भूख भी लगा था। और वहाँ से आने के बाद से मैंने ज़्यादा कुछ अच्छा खाना बनाया भी नहीं, तो नॉर्मल सी खिचड़ी बनाई थी। फिर मैंने यहाँ पे बनाया पनीर के पकौड़े। अभी जब मैं ग्रोसरी लेने के लिए गई थी तब मैं लेकर के आई थी, और यहाँ पे चाय बन चुकी है। फिर मैंने यहाँ थोड़े से पनीर के पकौड़े बनाए, उसके बाद से मैंने यहाँ पे आलू के पकौड़े बनाए। मीन्स ये आलू के पकौड़े बन रहे हैं, पनीर के पकौड़े मैंने पहले बना के रख दिया था। उसके बाद से ये आलू के पकौड़े मेरी शित को बहुत पसंद है, शित और मिष्टी को। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे लगा उसे अच्छा लगेगा, वो भी थोड़ा-सा खा लेगा। पर उसको नहीं पसंद आया, उसने नहीं खाया, उसका मन नहीं था खाने का। तो फिर उसने नहीं खाया। फिर यहाँ पे मैं दिखाई थी कि ये पनीर के पकौड़े मैंने सिर्फ इतने ही बनाए थे, क्योंकि पैकेट वाला पनीर था तो मुझे लगा अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो मैंने थोड़ा सा बनाया था। फिर यहाँ पे आलू के पकौड़े बनाने के बाद से फिर मैंने यहाँ पे थोड़ी सी प्याज की पकौड़ी बनाई, और फिर यहाँ पे फटाफट से मैंने चाय और पकौड़े लेकर के फिर मैं चली गई सबके साथ नाश्ता करने। मीन्स इवनिंग का जो नाश्ता होता है वो करने के लिए। यहाँ पे अर्षित पीछे बैठ के फ़ोन देख रहा है, वो कुछ खा नहीं रहा था। मैंने उसको इतना बुलाया फिर भी वो कुछ भी नहीं खाया। फिर यहाँ पे हस्बैंड में और पिंकी मिस्टी सब लोगों ने मतलब मिल के सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट किए। और गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको किस टॉपिक पे ब्लॉग देखनी है उसे भी कमेंट करके बताइएगा। फिर यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से चाय वाय पीने के बाद सो से गाइस यहाँ पे हम लोगों का नाश्ता वगैरह सब हो चुका था। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातें वगैरह कर लूँ, सुबह से बात नहीं कर पा रही थी, इन्हीं सब चीज़ें बिज़ी थी। देन आज हम लोगों ने खूब सारी शॉपिंग की, आप लोगों को दिखाया ही था। और उसके बाद से आज पतिदेव को खूब लूटा है मैंने, अच्छे से लूटा है। और यहाँ पे फिर मैं घर आई, घर पे आने के बाद सारा ग्रॉसरी वगैरह सेट किया, पकौड़े वगैरह बनाए, और फिर अभी जस्ट हम लोगों ने खाया वाया। और उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा सा बैठी थी, मैंने सोचा आपसे थोड़ा सा बात कर लूँ। और ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और आपको किस टॉपिक पे मेरी ब्लॉग देखनी है वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल पे अगर वीडियोस ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।